18 जनवरी 2025 का पेपर लेकर आ चुका हूँ। ऐसा ही पेपर आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा, देख सकते हैं यही पेपर आने वाला है सेम टू सेम। इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट छोड़कर जाएगा काफी पछताएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं कैंची देख सकते हैं लिया हूँ, कैंची के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा। ये देखिए स्टिकर, तो सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा, मैथ का भी सोल्यूशन दूंगा और हिंदी का भी सोल्यूशन दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को छोड़कर जाएगा काफी पछताएगा। आइए एक एक डिटेल समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए रोल नंबर आपको लिखना है। फर्स्ट पेज कुछ इस टाइप से मिलेगा। रोल नंबर पूछा है तो यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है। परीक्षार्थी का नाम तो यहाँ पर अपना नाम लिखना है। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है। समय 2 घंटा का मिलेगा। अधिकतम अंक 100 अंक का रहेगा। ठीक है, ये पेपर ओमआर शीट पे होता है, तो ओमआर शीट कैसे फिल करना है हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसे आप लोग रीजनिंग बोलते हैं। रीजनिंग के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। अंक गणित परीक्षा यानी कि आप लोग का मैथ के क्वेश्चन 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 25 नंबर का रहेगा। भाषा परीक्षा यानी हिंदी के आप लोग का 20 प्रश्न पूछे जाएगा, जो कि 25 नंबर का रहेगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 80 रहेगी। इस पे नंबर कितना मिलेगा भाई साहब? 100 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही ओपन करेंगे पेपर को, तो यहाँ पर भाग 1 मिलेगा। भाग 1 में क्या कहेगा कि मानसिक योग्यता का क्वेश्चन रहेगा। भाग 1 इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए, इसमें सबसे अलग आकृति कौन सा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखिए यदि मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन करूं कि इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए, जैसे ये है, फिर ये है और फिर आप लोग का ये है। ठीक, इसमें सबसे अलग आकृति कौन सा है? तो इसमें सबसे अलग आकृति है बाबू ये आप लोग का डी नंबर। ठीक है, ऐसा ही इसमें बताना है, इसमें सबसे अलग आकृति कौन है। तो कैसे पहचानेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहली बात, दिया आप लोग माचिस से धराएंगे। ठीक है, माचिस से बारेंगे। आप लोग इसको देखिए, इसको तो भाई इसमें बल्ब लगा होता है। ठीक है, बल्ब लगा होता है, तो डायरेक्ट ऐसे टार्च है तो टार्च को ऐसे बटन टिपेंगे, टार्च बढ़ गया। ठीक है, मोमबत्ती को भी आप लोग माचिस से बारेंगे। ये आप लोग का लेल्टेम है, पहले के जमाना में आता था, तो इसको भी माचिस से ही धराएंगे। तो राइट आंसर बी नंबर। इसको भी माचिस से बार रहे हैं, इसको भी माचिस से बार रहे हैं, ये भी इसको भी माचिस से बार रहे हैं, लेकिन इसमें आप लोगों का मतलब आग नहीं धरा रहे हैं इसमें। तो राइट आंसर बी नंबर। ठीक, इसमें देखिए सबसे अलग बताना है। तो ये देखिए सारा तीर सीधा है, सारा तीर सीधा है, लेकिन ये नंबर देखिए, बी नंबर देखिए, सी नंबर, इसमें तीर क्या है? सीधे सीधे दिख रहे हैं, लेकिन इसमें टेढ़ा दिख रहा है। तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखना है, मजा आएगा इस वीडियो में। जो भी स्टूडेंट छोड़कर जाएगा बहुत ही पछताएगा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें पूछा गया है क, अ, स, च में अंतर क्या है, मतलब अलग कौन सा है। तो आप लोग स्वर और व्यंजन पढ़े होंगे, स्वर और व्यंजन पढ़े होंगे। तो देखिए व्यंजन आप लोग का व्यंजक आप लोग का कौन कौन सा कहलाता है? क से लेकर आज्ञा तक। ठीक है, क से लेकर आज्ञा तक। तो क, स, च ये आप लोग का व्यंजन हो गया, लेकिन अ आप लोग का स्वर हो गया। तो बी नंबर राइट आंसर, ये आप लोग का अलग हो गया। ठीक है, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ए बी सी डी में दे देगा, वाबेल होता है, ये भी आप लोग को पढ़ना है, और ए बी सी डी आप लोग का ये सारा पढ़कर जाना है। ठीक है, वाबेल भी आप लोग याद कर लेंगे, जो कि 5 होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें सबसे अलग बताना है। तो इसमें सबसे अलग भाई साहब बिल्कुल दिख रहा है। कैसे? ये देखिए ये त्रिभुज जो अंदर के साइड में है, ये सब चिपका हुआ है, लेकिन ये वाला अंदर के साइड में क्या त्रिभुज चिपका नहीं हुआ है। तो राइट आंसर आप लोग कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, जो कि ए बी डी का चिपका हुआ है, सी नंबर का नहीं चिपका हुआ है। ठीक है, आइए भाग 2 में पहुंचते हैं। बिल्कुल मजा आएगा, इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात ध्यान से आप लोगों को देखना है। ठीक है, ध्यान से आप लोगों को देखना है। यहाँ पर देखिए इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि इसके जैसे हूबहू आकृति इसमें कौन सा है, यही बताना है। इसके जैसे सेम टू सेम आकृति इसमें कौन सा है? तो इसके जैसे देखिए लूडो छक्का खेले है ना, ऊपर छक्का लिखा है, इधर 4 इधर 2, छक्का का मतलब 6 अंक है। ठीक है, तो ये देखिए किसमें है? तो ये आप लोग का बी नंबर में हूबहू दिख रहा है, हूबहू आप लोग का बी नंबर में दिख रहा है। ठीक है, यानी कि इसको देखिए इसके जैसे आकृति कौन सा दिख रहा है। भैया एक क्वेश्चन पूछूं कि आपके शकल के जैसे कौन दिख रहा है? तो आपकी शकल के जैसे आप ही दिखेंगे भाई, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। तो इसके जैसे सेम इसमें ढूंढना है, दूसरा किसी को नहीं ढूंढना है। ठीक है, तो इसके जैसे सेम कौन सा है? तो इसके जैसे सेम आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये है, यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पर क्या है आप लोग का वृत्त है। तो वर्ग वृत्त सब में, लेकिन यहाँ पर कलर किया गया है। तो कलर बस एक इसमें किया गया है और एक इसमें किया गया है, लेकिन तीर पे ध्यान दीजिए। तो तीर इसमें टच किया है, इधर के साइड में तीर नहीं है, तो इधर के साइड में इसमें तीर डाल दिया गया है। तो आप लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अंगूर है। अंगूर कितने लोग खाते हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सेब, केला, अंगूर, मौसमी क्या आपको पसंद है कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए
इस अंगूर को ध्यान से देखिए, इसके जैसे ही अंगूर बताना है। तो भैया इसके जैसे अंगूर सेम टू सेम सी नंबर में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसका डंटी देखिए, डंटी इस साइड में मुड़ा है तो डंटी इस साइड में मुड़ा हुआ है। सारे एक जैसे हैं, लेकिन डंटी पे भी ध्यान रखना है। इसमें कलर किया गया है, इसमें कलर किया गया है, बट इसमें क्या किया गया है, सेम हूबहू आकृति यहाँ पर उठाकर रख दी गई है। ठीक है, इसके जैसे आकृति इसमें बताना है, तो इसके जैसे आकृति आप लोग नहीं बता लेंगे, बहुत ही ईजी है। देखिए यहाँ पर तीर निकला है, इधर के साइड में गोला है, तो इसके जैसे हूबहू आकृति आप लोग का जो हो जाएगा, आप लोग का सी नंबर हो जाएगा क्या? नहीं होगा। डी नंबर हो जाएगा क्या? हाँ, डी नंबर हो जाएगा। देखिए हूबहू आकृति मैच कर रहा है, तो ध्यान इसी बात का रखना है कि आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से मैच कराना है। आइए भाग 3 में पहुंचते हैं। एग्जाम में जाएंगे तो मेरा नाम जरूर लेना है कि नैनो एग्जाम सर ने बताया था, एकदम हूबहू आ गया भाई। एग्जाम में, परीक्षा में ऐसा ही सॉल्व करके आना है। यहाँ पर देखिए इस आकृति को, इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि यहाँ पर जो टूटा हुआ हिस्सा है, उस टूटा हुआ हिस्सा को पूरा कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप लोग का कोई संपूर्ण आकृति है, ये ऐसे कोई संपूर्ण आकृति है, ठीक है, ये कोई संपूर्ण आकृति है, और इसको अगर ऐसे तोड़ दिया जाए 4 हिस्सा में, 4 हिस्सा में, तो ये एक एक हिस्सा आ गया कि नहीं? ऐसे एक एक हिस्सा आ गया। ठीक है, एक एक हिस्सा आ गया। मैं यदि इसमें 1 लिख दूं, इसमें भी 1 लिख दूं, इसमें भी 1 लिख दूं, इसमें भी 1 लिख दूं, ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं कहूं कि इसको ऐसे मैं क्वेश्चन ग्रुप में इसको मैं बना रहा हूं, क्वेश्चन ग्रुप में, ये तो आंसर हो गया। ठीक है, आंसर हो गया, बट कैसे हुआ मैं अभी बताता हूं। इसको मैं क्वेश्चन ग्रुप में बना रहा हूं, क्वेश्चन ग्रुप में मैंने ऐसे खींच दिया, सॉरी ये भी मिस्टेक हो गया। चलिए इसको बड़ा कर देता हूं, कोई मिस्टेक नहीं हुआ है। अगर ऐसे कर देता हूं, ठीक, ऐसे कर देता हूं, ठीक है, ऐसे, तो मैं पूछूं कि यहाँ का जो आकृति है वो बता दीजिए, यहाँ का आकृति जो है वो बता दीजिए। तो सब में 1 लिखा है, इसमें भी 1 लिखा है, इसमें भी 1 लिखा है, तो इसमें भी 1 ही रहेगा। तो ऑप्शन ऐसे दे दिया जाए 2 1 3 4, तो 1 वाला पे आप लोग लगाएंगे, इसको उठाकर रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें बताना है। यहाँ पर कौन उठाकर रखेंगे, तो सबसे पहले पेंसिल लेकर जाइएगा और यहाँ पर इस तीर को ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, इस तीर को ऐसे ऐसे, ठीक है, तो आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर को यदि उठाकर रख देंगे तो हूबहू मैच कर डालेगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल आसान है। इसमें देखिए, इसमें आप लोग को ध्यान देना है किस बात का, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ऐसे बनाया गया है, तो इसमें ऐसे बनाया गया है। यानी कि इसमें भी टच किया है, इसमें भी टच किया है, ये वाला टच किया है, ये भी वाला टच किया है, अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए ये वाला टच नहीं किया है, तो ऐसा आकृति इसमें चुनना है, इधर के साइड में मोड़ा भी हो, फुल इधर के साइड में हो, लेकिन वो टच भी ना हो, तो आप लोग का ए नंबर को उठाकर रखेंगे, वही राइट आंसर होगा। बाकी सारे रॉन्ग आंसर है। ठीक है, इसको भी कर लेंगे, इसको ऐसे मिलाना है, ठीक है, ऐसे मिलाना है, तो आप लोग का बी नंबर को उठाकर रख देंगे, हूबहू मैच कर डालेगा। ठीक है, इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे, तो इसको पेंसिल से मिलाएंगे। आप लोग पेंसिल लेकर जाइएगा एग्जाम में, ज्यादा बेटर रहेगा, समझ में आएगा सब कुछ। ऐसे मिलाएंगे, ऐसे रेखा खींचेंगे, अंदर के साइड में त्रिभुज बनाएंगे, तो आप लोग का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी नंबर। बी नंबर को उठाकर रख देंगे, राइट आंसर मैच कर डालेगा। आइए हम लोग भाग 4 में पहुंचते हैं। उसके बाद मैथ का भी सोल्यूशन करेंगे, हिंदी का भी सोल्यूशन करेंगे। धैर्य बनाकर रहिए, ठीक है, धैर्य बनाकर रहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाग 4 को पढ़ेंगे तो भाग 4 में यही कहा जा रहा है कि ये किसी ना किसी क्रम में श्रेणी क्रम में या कोई भी क्रम हो सकता है, तो ये क्रम में है, तो इस क्रम को कंप्लीट करने के लिए कौन सा आकृति देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, तो 3 के बाद क्या आएगा। तो बाबू आप फट से बताएंगे कि जब 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, तो 1 1 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 4 आएगा। तो सीधी सी बात है कि सही है, राइट आंसर है। ठीक है, राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें बताना है। देखिए ऐसे ही इसमें बताना है, तो ये देखिए एक गोला यहाँ पे है, फिर एक गोला बढ़ा है और ये नाच गया है और कलर भी हो गया है। ठीक है, फिर एक गोला बढ़ा है तो ये नाच गया है और एक कलर हो गया है, तो फिर एक और गोला बढ़ेगा जो कि नाच जाएगा और फिर एक कलर हो जाएगा, एक खाली हो जाएगा। तो आप लोग का राइट जो आंसर होगा, तो भैया राइट आंसर आप लोग का बी नंबर हो जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए फर्स्ट से ना रोटेट भी हुआ है, तो इस सेकेंड से ये भी रोटेट होगा और एक और आकृति बढ़ जाएगी। बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, 1 के बाद 3 गो हो रहा है, 1 के बाद 3 गो हो रहा है, कितना का वृद्धि है यहाँ पे, 2 का वृद्धि है। उसके बाद से आप लोग का 3 गो के बाद 5 गो हो रहा है, तो 5 गो आप लोग देख सकते हैं, 4 गो मैंने बना दिया, 5 गो, तो 5 गो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो 2 गो है। तो फिर नेक्स्ट वाला भाग में जैसे ही पहुंचेंगे तो इसमें एक और बढ़ जाएगा, जो कि आप लोग का कितना हो जाएगा, 2 और बढ़ जाएगा, तो 5 2 7 हो जाएगा। तो इसमें 7 गो आप लोग गोला पाड़ेंगे, तो 4 4 3 7, तो आप लोग का 7 गो वाला किसमें है, तो बाबू ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बस यही छोटी सी दिमाग लगाना है और बिल्कुल आप लोग एग्जाम में फोड़ कराएंगे, तो हल्का मचा कराएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है 17 के बाद 34 हो रहा है, 17 के बाद आप लोग का 34 हो रहा है,
तो 34, उसके बाद से 51 हो रहा है, उसके बाद से क्या होगा, तो 17 का पहाड़ा यदि एक बार पढ़ेंगे तो 17 मिलेगा, 2 बार पढ़ेंगे तो आप लोग का 34 मिलेगा, और 3 बार पढ़ेंगे तो आप लोग का 51 मिलेगा, और 4 बार पढ़ेंगे तो भैया 68 मिलेगा, 60 8 68। तो राइट आंसर आप लोग का सी नंबर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, यहाँ पर पहाड़ा पढ़ा जा रहा है, 17 का 17, 17 दूने 34, 17 तिया 51, या 17 वन जा 17, यानी 17 बोलते हैं ना, ठीक है, अच्छी बात है, इंग्लिश मुझे नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट आंसर आप लोग का सी नंबर। अब यहाँ पर देखिए यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, यहाँ पर देखिए ये है, इसके बाद ये कलर हुआ है, इसके बाद ये ब्लू हो गया है, इसके बाद से कौन सा होगा, येलो होगा, ऑरेंज होगा कि ग्रीन होगा कि रेड होगा। तो एक मैं बात बताऊं आप लोगों को, ठीक है, इस पे थोड़ा सा तर्क है। तर्क ये है कि ये इंद्रधनुष का रंग देखे हैं, इंद्रधनुष का, हाँ इंद्रधनुष का, उसमें 7 रंग होता है, तो ये रंग कलर सीरियल वाइज दिया गया है। उसके बाद राइट आंसर जो आएगा वो आप लोग का ग्रीन आएगा, ठीक है, ब्लू के बाद ग्रीन आएगा, ठीक है, VIBGYOR होता है, YOR ऐसे करके होता है शायद, या इसी में कोई चेंजिंग होगा, बाकी ये क्रम सही है, ये वाला आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग का सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाग 6 में भाग 5 में जैसे ही पहुंचेंगे तो भाग 5 का निर्देश पढ़ेंगे, तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि इसमें आप क्या कीजिए कि इसमें कोई संबंध है, तो इसमें क्या संबंध होगा। तो छोटी सी बात है, अगर मैं बोलूं कि एक यहाँ पर छोटा सा उदाहरण लेता हूँ, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा। यदि मैं इसमें और इसमें संबंध दर्शाऊं, 2 का संबंध 4 से दर्शाऊं, तो 2 का क्या है, डबल है 4 है, तो मैं पूछूं 4 का संबंध आप लोग क्या कीजिए, आप बता दीजिए। तो 4 का संबंध बाबू 8 से होगा, क्योंकि ये भी 4 का डबल ढूंढना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर हुआ है, 3 के बाद 4 को हो गया है, तो 2 के बढ़ा है, 2 है तो 2 के बाद 3 को हो जाएगा, यही संबंध है, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इधर के साइड में है, तो ये इधर के साइड में, आप जिसके तरफ मुंह करेंगे वो भी आपके तरफ मुंह करेगा। तो ये इधर मुंह किया है तो ये इधर मुंह किया है, ये जब मुंह फेर रहा है तो ये भी भाई मुंह फेरेगा। सीधी सी बात है कि जब आप इग्नोर करेंगे किसी को तो वो भी आपको इग्नोर करेगा। तो आप लोग का कौन सा राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। तो बी नंबर आप लोग का समझ में आ गया होगा। ये देखिए ये कितने मतलब कोने से बना हुआ है, ये आप लोग को ध्यान देना है, इसमें यही संबंध दर्शाया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये ऐसे हम लोग बना रहे हैं, ऐसे हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, तो ये 5 को हो गया, यानी कि कोना होगी नहीं, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 5 के बाद ये 4 को हो गया है, क्यों, क्योंकि घाटा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस बार क्या होगा, यहाँ पे 6 को है, 1 2 3 4 5 6 को है, तो इस बार घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना होगा, 6 में से 1 घटाइए तो 5 मिलेगा। तो राइट आंसर आप लोग का जो 5 वाला है वो बी नंबर है, ठीक है। तो बी नंबर पे ट्रिक करेंगे, बिल्कुल तहलका मचा कर आना है। अभी मैथ का भी सोल्यूशन काफी मजा आने वाला है, ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा A to Z। यहाँ पर देखिए इस आकृति को जब बनाएंगे बाबू, जब इसको गोला पारेंगे, ठीक है, गोला पारेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज के जैसे बन रहा है, त्रिभुज के जैसे, और जब ऐसा गोला पारेंगे तो ये आप लोग का वर्ग के जैसे बन रहा है, ठीक है। तो वही सेम दर्शाया गया है, इसको जब गोला पारा गया है तो ये आप लोग का त्रिभुज बन गया है, और जब ऐसे गोला पारा जाएगा तो ये वर्ग बन जाएगा, क्योंकि वर्ग के जैसे दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोग का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। किसी पर ट्रिक करके मत चले आइएगा मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और एग्जाम को क्वालिफाइड कर जाएंगे तो नवोदय में जाकर आप ही मतलब एंजॉय करेंगे, बहुत ही मजा आता है, बहुत ही मजा, ठीक है। भाग 6 में जैसे ही पहुंचेंगे तो भाग 6 का निर्देश ये कहता है कि आप लोग ये जो कटा हुआ आकृति है, इस कटा हुए आकृति को फिल कर दीजिए। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं, ध्यान से समझिएगा। इस भाग 6 में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर ये कोई संपूर्ण आकृति है, ध्यान से समझिएगा। अब इस आकृति को मैं यहाँ पर तोड़कर बनाता हूँ, अगर इस आकृति को मैं ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे बना दिया, ठीक है। अब मैं पूछूं कि इधर के साइड का आकृति बता दीजिए, तो इधर का साइड का आप लोग यही ना आकृति बताएंगे मेरे बाबू, यही बताएंगे। तो जो राइट आंसर है वो इस टाइप का है, तो यही इसको उठा कर रखेंगे, ये वाला हिस्सा, तो ये आप लोग का फिल हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा हिस्सा रखेंगे, टूटा हुआ आकृति है, तो पेंसिल लेकर जाएंगे और ऐसे मिला देंगे मेरे बाबू, ऐसे मिला देंगे। डी नंबर को उठाकर रखेंगे, हूबहू मैच कर डालेगा, ठीक है। और इसमें देखिए, अगर इसमें आप लोग बी नंबर को उठाकर रखते हैं, हूबहू मैच कर डालेगा। अगर इसमें देखिए, इसमें आप लोग यदि सी नंबर को उठाकर
रखेंगे तो हूबहू मैच कर डालेगा। अब बोलेंगे भैया अब ए नंबर को नहीं रखते हैं तो इस कोना को भी ध्यान देना है और इस कोना को भी ध्यान देना है, सेम सेम मैच कराना है, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें यदि आप लोग ए नंबर को उठाकर रखेंगे तो गलत हो जाएगा आंसर, यदि बी नंबर को उठाकर रखेंगे तो सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बी नंबर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्यों भैया, क्यों गलत हो जाएगा? तो यहाँ देखिए, ये छोटा है और ये आप लोग का बड़ा हिस्सा है, तो ये जब बड़ा हिस्सा यहाँ पर लेकर जाएंगे तभी यहाँ पर सेट होगा। ठीक है, सेट करना है एक तरफ से मानिए तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भाग 7 में जैसे ही पहुंचेंगे, भाग 7 में, ठीक है, भाग 7 में जैसे ही पहुंचेंगे तो आप लोगों से दर्पण वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, दर्पण वाला। ठीक है, तो दर्पण वाले क्वेश्चन के लिए तो मैं ट्रिक बताने वाला हूं। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है? इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से यही कंफर्म होगा कि कोई दर्पण लगा हुआ है। दर्पण मतलब शीशा होता है। आइए मैं समझाता हूँ शीशा किसे बोलेंगे। जैसे इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये है कि शीशा होता है जिसमें आप अपना चेहरा देख कर जाते हैं भाई पढ़ने, मजा आता है ना, चेहरा एकदम बाल और झाड़ कर जाते हैं स्टाइल में हीरो बन के। क्यों हीरो बनते हैं एक बार कमेंट कर दीजिएगा बाबू। ठीक है, हीरो आपका सब हीरो निकल जाएगा जब पेपर में बैठेंगे ना, हवा नहीं लगेगा तो सब हीरो निकल जाएगा आपका। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग तैयार करते रहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट पास होता है हमारे चैनल से एक बार जरूर गुजर कर जाता है। आप हमारे चैनल से आपको गुजर कर जाना होगा, सब्सक्राइब करके रखना होगा। अगर नहीं रखेंगे तो कोई ऐसा वीडियो मिस कर डालेंगे कि जो एग्जाम देकर आएंगे उधर से तब देखेंगे तो भैया पछताएंगे, आप बोलेंगे काश मैं भी सब्सक्राइब कर लिया होता है। तो ऐसा भी सीन आ सकता है आपके साथ। तो आइए एंजॉय करते हैं, एंजॉय के साथ पढ़ते हैं। तो भाग 7 में जैसे ही पहुंचेंगे तो दर्पण मतलब मैंने बता दिया शीशा, ठीक है, जिसमें आप लोग अपना चेहरा देख कर जाते हैं। और जैसे ही आप अपना चेहरा देखेंगे वो उल्टा दिखेगा, बट आपको नहीं महसूस होगा। आइए लेटर के माध्यम से चलते हैं। यदि लेटर के माध्यम से यदि आप लोग बी बनाते हैं, शीशा में बी को लेकर देखते हैं तो ये बी भैया उल्टा दिखेगा। अभी जाकर आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, यदि चेहरा को छोड़िए, यदि सी लेकर जाएंगे तो सी आप लोग का ऐसा बनता है, लेकिन दर्पण में आप लोग को सी उल्टा दिखेगा। सीधी बात है, दर्पण मतलब शीशा, शीशा का मतलब भाई उल्टा दर्पण बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब का मतलब इमेज, इमेज का मतलब भाई फोटो, फोटो का मतलब आप लोग पिक्चर, पिक्चर का मतलब इससे गहराई में क्या ही जाऊं बाबू। तो इसको देखिए, अब एक मैं ट्रिक बताने वाला हूं। ट्रिक किसके माध्यम से हो सकता है? तो मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आप लोग सारे क्वेश्चन कर लेंगे, बस छोटा सा। इतने बड़े आप लोग बाबू मेरे सोने मेरे धन। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात कि यहाँ पर मैं इस तीर को बना रहा हूँ। ठीक है, इस तीर को मैं बना रहा हूँ। बन जाओ बाबू। मेरा काला बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ये कर दिया, इसको मुड़े, इसको मुड़े। ठीक है, अभी बताइए ये आकृति मैच कर रहा है ना? सेम सेम है। इधर दर्पण लगा है, दर्पण भी मैंने लगा दिया, एक्स वाई लिखा है, एक्स वाई भी लिख दिया। कुछ गलत किया? नहीं किया। अब इसको क्या करूंगा, थोड़ा पेन को चटक दबाते हुए लिख दीजिएगा। दबाते हुए मतलब लिख दीजिएगा। आप लोग ऐसा कीजिएगा मत, बस घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे कर देना है भाई, नीचे मत जाना। ठीक है, दबाते हुए लिख देना है। उसके बाद थोड़ा सा क्या करना है भाई, अब होगा मैजिक। अब बजाओ ताली और अपने मुट्ठी बंद की हो तो मुट्ठी खोल देना, नहीं तो भाई जादू नहीं हो पाएगा, सांप बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब इसको पलटेंगे, ऐसे पलटना है, ध्यान इस बात का रखना है। दर्पण यदि इस साइड में लगा है तो इसको ऐसे पलटिए, और दर्पण नीचे के साइड में लगा है तो इसको ऐसे पलटना है। तो आइए, दर्पण इस साइड में लगा है, यहाँ पर देखते हैं इस साइड में लगा है तो मैं ऐसे पलटूंगा, तो मैं ऐसे पलट देता हूँ। तो आप लोग देखिए, यहाँ पर जो इमेज बनकर आया है ऐसे बनकर आया है। ध्यान से आप लोग को देखना है। ठीक है, ध्यान से आप लोग को देखना है। ठीक, तो ये देखिए आप लोग का जो बन कराया है ऐसे बन कराया है, दिख रहा है। अब ये आंसर मैच करा लीजिए किस ऑप्शन में है, तो भैया डी नंबर में दिख रहा है राइट आंसर आप लोग का, डी नंबर। ठीक है, सबको ऐसा ही करेंगे, इसका राइट आंसर करेंगे। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे उगा दिया, उगाया तो ऐसे पलटेंगे तो आप लोग का राइट आंसर बी नंबर आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग पलटेंगे तो आप लोग का भैया जो आएगा वो आएगा आप लोगों का सी नंबर। ठीक है, इसको जब पलटेंगे तो डी नंबर, इसको जब पलटेंगे तो आप लोगों का इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट भाग पे पहुंचते हैं, भाग 8 में। भाग 8 में कटिंग वाला है, जो कि कटिंग वाला भैया हमसे नफरत क्यों पालते हो भाई, कागज उड़ गया है, कागज को मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, वेट कीजिए, तब तक के लिए सब्सक्राइब वाला बटन को तोड़िए और लाइक कीजिए। तो फाइनली मैं लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले माइक लगा लेता हूँ, माइक में आवाज इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेकर आ चुका हूँ। अब भैया किसको मैं बनाकर बताऊं, मैं इसको बनाकर बताऊंगा। किसको? इसको बनाकर बताऊंगा, बाकी सब क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए तीर इधर का मतलब कि भैया इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए, ऐसे हाँ ऐसे फोल्ड कर दीजिए। ठीक, ऐसे फोल्ड कर दीजिए, ऐसे मैंने फोल्ड कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है, फोल्ड कर दिया। नहीं दिख रहा है ना? अब दिखेगा भाई। भाई चीटिंग नहीं करने का, बहुत मार खाओगे चीटिंग नहीं करने का। ठीक है, ये देखिए
ये ऐसे कागज था, कागज तीर इधर का मतलब कि ऐसे फोल्ड कर दीजिए, तीर इधर का मतलब कि अब सेकेंड भाग में जाइए तो ऐसे फोल्ड कर दीजिए। चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने ही सब कुछ दिखा रहा हूँ। अगर बोले कि सर आप चीटिंग किए हैं तब आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। अब कह रहा है कि भैया कैंची के माध्यम से इधर का हिस्सा इतना उड़ा दीजिए, और भैया आप एक काम कीजिए इधर का हिस्सा इतना उड़ा दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, मुझे तो उड़ाना है बस, ठीक है, उड़ा दिया। अब देखिए मैजिक तो अब होगा मेरे बाबू, मैजिक तो अब होगा। अब बाबू इसको खोल दीजिए, खोलने का मतलब कि ओपन कर दीजिए, ओपन करने का मतलब कि इसको भाई, मतलब क्या ही बोलूं अब। देखिए ये हो गया ओपन, अब हो गया मैजिक। कौन सा राइट आंसर है मेरे दोस्त, फटाफट देखिए और लाइक को तोड़िए भाई। अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं, इस पे बीत जाएगा 1 लाख, लेकिन लाइक आएगा मतलब 10 20 50 100 1000, इससे क्या होगा भाई, लाइक करो ना। लाइक करने का आपका पैसा लगता है, नहीं लगता है, तो लाइक वाले बटन को तोड़िए और सब्सक्राइब करके इतना सपोर्ट करना है कि मैं बहुत आगे जाऊं, बहुत आगे जाऊं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए राइट आंसर ये नंबर, तो ये सारा कुछ कर लेंगे। घर पे कैंची का हेल्प लेना है, एक छोटा सा कैंची खरीद लेना है, इससे भी छोटा लेना है आपको 20-25 रुपए मिल जाएगा। ये तो मेरा महंगा है भाई, बहुत महंगा है, आप नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। आपके पापा मम्मी ये पैसा देंगे लेकिन इतना बड़ा खरीद कर करेंगे ही क्या, ठीक है। तो ऐसा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान इस बात का रखना है कि अब आप लोग क्या करेंगे, भाग 9 में पहुंचेंगे, और भाग 9 में भी तहलका हम लोग वैसे ही मचाएंगे जैसे शुरू से मचाए थे। यहाँ भाग 9 में जैसे ही पहुंचेंगे, इस निर्देश को पढ़ेंगे, तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि आप एक काम कीजिए, ये जो छोटा छोटा टुकड़ा दिया गया है, इसी टुकड़ा से आप घर बना दीजिए। तो इसमें कौन सा घर बनेगा। और बाबू आप एक छोटी सी मुझे जानकारी दे देना, छोटी सी। अगर मान लीजिए कि मैं आपको 3 ईंटा दे रहा हूँ, 3 ईंटा, ठीक है, 3 ईंटा, 3 ईंटा मैंने दिया, और इससे घर बनाना है, तो आप लोग ऐसे 3 ही ईंटा ना जोड़ेंगे, पहले ये मुझे बताइएगा। हाँ 3 ही ईंटा जोड़ेंगे। अब ये नहीं ना करेंगे कि अपने मन से 4 गो ईंटा जोड़ लिए, भाई 4 गो ईंटा मैंने आपको दिया ही नहीं, 4 गो ईंटा मैंने दिया ही नहीं। 3 ईंटा दिया है तो 3 ईंट से घर बनाना है। अगर 4 ईंटा दिया होता तो 4 ईंट से घर बनाना था। अब देखिए, अब यहाँ पे एक और रूल आता है, यदि मैं आपको ईंट दिया हूं तो आपको ईंट से घर बनाना है, ना कि पत्थर से। पत्थर से, पत्थर से, पत्थर से आप लोगों को घर नहीं बनाना है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। जो टुकड़ा यहाँ पर दिया गया है उसी टुकड़ा का इसमें यूज होना चाहिए, बाकी डिफिकल्ट टुकड़ा का यूज नहीं होना चाहिए। तो ध्यान इसी बात का रखना है, बाकी कुछ बात का ध्यान नहीं रखना है। तो ये छोटा सा जो ऊपर वाला टुकड़ा है वो यहाँ पर उपयोग किया गया है, और इसमें देखिए ये वाला टुकड़ा एक यहाँ पर बीच में, और ये वाला टुकड़ा यहाँ पे, और ये वाला टुकड़ा इस साइड, और ये वाला टुकड़ा इस साइड, ठीक है। ये वाला टुकड़ा इस साइड, और ये बीच वाला टुकड़ा बीच में, और ये वाला टुकड़ा ऊपर की साइड। तो राइट आंसर आप लोग का बी नंबर हो जाएगा। बाकी किसी में मैच कराएंगे, नहीं मैच करेगा, आंसर गलत करके चले आएंगे, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या करना है आप लोगों को, इस टुकड़ा से जोड़ना है। तो इस टुकड़ा से जब जोड़ेंगे, जब भी जोड़ेंगे, जैसे भी जोड़ेंगे, आप लोग का राइट जो आंसर आएगा वो आएगा भैया सी नंबर, राइट आंसर आ जाएगा, सी नंबर आएगा। अबे नालायक, एक टुकड़ा गिनो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 को इसमें टुकड़ा डाला गया है, तो आपको ईंट का टुकड़ा भी नहीं बढ़ाना है मेरे बाबू, तो ओनली 4 का प्रयोग करना है। तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जय 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 जयकार, जय 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 जयकार। क्या ही बोल रहा हूँ भाई, लगाओ मैजिक और इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करो। और जो स्टूडेंट इस वीडियो तक पहुंच गया है, यहाँ तक पहुंच गया है, पहली बात कि वो सब्सक्राइब कर लेगा मेरे बाबू। मैं जैसे रिक्वेस्ट करा रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आ रही होगी, और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। और दूसरी चीज की 35 नंबर क्वेश्चन और 36 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए, कि मैं बता दूं। आप लोग बोलेंगे भैया आप लोग छोड़ रहे हैं क्वेश्चन, तो बहुत ही बुरी बात है, लेकिन मैथ का भी सोल्यूशन करना है। ये तो रीजनिंग का है, रीजनिंग का फटाफट कर लेंगे। मैं आप लोग को आंसर शीट भी दूंगा, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है ये भी मैं बताऊंगा, सब कुछ डिटेल्स में। भाग 10 में जैसे ही पहुंचेंगे, भाग 10 को इस निर्देश को पढ़ेंगे, तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि कोई आकृति है, ये आकृति किस आकृति में छिपी हुई है, यही बताना है। तो अगर मान लीजिए कोई चोर है, ठीक है, ये मान लीजिए चोर है, चोर करके जो चोर होता है चोरी करके आएगा तो कहीं ना कहीं छिपेगा, ये मैं चोर बना देता हूँ। इसमें से कौन सा है आपका दोस्त, में आप अपना दोस्त का नाम रख सकते हैं, आपके दोस्त में ये कौन है, कमेंट कीजिएगा कि है। अरे भाई कैमरा गिर गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से मैं कैमरा को उठा कर रखता हूँ यहाँ पे, भाई बिग मिस्टेक, ठीक है। तो ये चोर है, तो चोर किसी ना किसी घर में छुपेगा, किसी ना किसी घर में छुपेगा, तो इसी चोर को पकड़ना है, ना कि किसी और चोर को, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें बताना है, ये कोई चोर है, ये चोर किस घर में छुपा है यही बताना है। तो ये चोर आप लोग का बी नंबर में छुपा हुआ है, जो कि ऐसे करके ऐसे बनाया गया, बाकी किसी में नहीं छिपा हुआ है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ये चोर कहाँ छिपा हुआ है, तो ये चोर आप लोग का डी नंबर में छुपा हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, डी नंबर में छुपा हुआ है। ये चोर आप लोग का कहाँ छिपा हुआ है, तो ये चोर आप लोग का यहाँ पर ये रोटेट हुआ है, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा
बी नंबर। ये चोर किस आकृति में छुपा हुआ है? तो भैया बी नंबर में छुपा हुआ है। तो यहाँ तक वीडियो में पहुंच गए हैं तो भैया अभी मैं अपने कोर्स के बारे में बताऊंगा। कोर्स बहुत सस्ता है, कोर्स को ज्वाइन कीजिए और 2 मंथ में 1 मंथ आपका बचा हुआ है, 15 दिन बचा हुआ है, फिर भी आप एग्जाम को पास कर जाएंगे क्योंकि मैं दूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए वेट कीजिए और मेरे इस क्लिप को सुनिए। तो मैं अपने कोर्स में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आपको क्या करना है, मेरा ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप डाउनलोड कर लेना है, नैनो एग्जाम आप लोगों को प्ले स्टोर पर लिखना है। क्या लिखना है? नैनो एग्जाम। और ऐप से आप लोग कोर्स को परचेज कर लेंगे। मात्र अभी ऑफर चल रहा है 249 रुपए में आपका कोर्स पड़ेगा। ठीक है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। हो सकता है इससे कम भी हो गया हो सकता है इससे ज्यादा भी हो गया हो। तो जल्द से जल्द जाइए और ज्वाइन कीजिए। कोर्स में बहुत कुछ फीचर्स मिलेगा, आप लोग जाकर एक बार चेकआउट कर लेंगे। बाकी मैंने बता दिया आप लोगों को। या आप लोग 93 36 56 81 64 पे आप लोग को व्हाट्सअप करना है। क्या करना है? व्हाट्सएप करना है। ठीक है, व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, यहाँ से मैं आप लोग को ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, आइए अब मैथ का सोल्यूशन करते हैं। हम लोग सब कुछ यहाँ पे पढ़ लिए थे, अब मैथ का सोल्यूशन हम लोग करते हैं। मैथ का सोल्यूशन यहाँ पे ध्यान से आप लोग को देखना है। जैसे ही पेज को पलटेंगे अंक गणित परीक्षण में आ जाएंगे, जो कि 41 नंबर से स्टार्ट रहेगा। इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से यही कंफर्म होगा कि आप लोग एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके 4 संभावित प्रश्न आंसर दिए गए हैं, उसमें आप लोगों को सॉल्व करके ट्रिक करना है। तो आइए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मेजों का क्रय मूल्य 7 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर है। यदि एक मेज का क्रय मूल्य 210 रुपए है तो एक कुर्सी का मूल्य बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात कि 5 को जो मेज है, यहाँ पर लिख लीजिए 5 मेजों का क्रय मूल्य आप लोगों का 7 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 5 में जो भी यहाँ पर RS मिलेगा वो इसके RS के बराबर होगा। ठीक है, ये बात आपको पता चल गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, कह रहा है कि यदि एक मेज का क्रय मूल्य 210 रुपया है तो इसमें से एक मेज निकाल कर इसका रेट 210 रुपया लिया जा रहा है। तो 5 को मेज का कितना लिया जाएगा? तो 210 गुणे 5 कर लेंगे तो 5 दूना में 10 और 10 पचे 50, 550 रुपया आप लोगों का। 2 पचे 10 होगा ना, हाँ 10 पचे 50, 1050 रुपया। ठीक है, 1050 रुपया आप लोगों का क्या आया है? ये 5 मेजों का क्रय मूल्य आया है। तो जब 1050 ये आया है तो 1050 ये भी आएगा क्योंकि दोनों का रेट बराबर है। ठीक है, अब कहा जा रहा है तो एक कुर्सी का मूल्य बता दीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, जब 7 गो कुर्सियों का मूल्य 1050 रुपया है तो 7 से इसमें भाग दे देंगे, एक कुर्सी का मूल्य पता चल जाएगा। ठीक है, 10 पचे 50 और 2 पचे 10। ठीक है, ठीक तो लगाया हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें क्या करना है, इसमें भाग दे देना है। किससे? 7 से भाग दे देंगे, एक का पता चल जाएगा। तो 7 का नाम 7 होता है, बचा 3 और बचा यहाँ पर 5, तो 7 पचे 35, तो यहाँ पर 35 कट गया। और जब 0 उतरता है यहाँ से तो यहाँ पर कुछ नहीं रहता है, यहाँ पर 0 बढ़ा दिया जाता है। तो राइट आंसर आप लोग का 150 है। कितना आया है बाबू? 150 है। समझ में आया है कैसे मैं किया हूँ? जैसे मान लीजिए 5 मेज है, उसका मूल्य 7 कुर्सियों के बराबर है। जैसे 5 मेजों का जो मूल्य है वो 7 कुर्सियों के मूल्य के बराबर है। तो आप लोग देखिए एक मेज का आप लोग का दे रखा है 210 रुपया, तो 5 मेज का पता कर लीजिए। तो 5 मेज का आप लोग का 1050 रुपया हुआ। ठीक है, तो जब 1050 रुपया ये हुआ तो 1050 रुपया ये भी होगा। तो 1050 रुपया में 7 कुर्सी मिल रहा है तो एक कुर्सी कितना मिलेगा? तो 7 से भाग दे देंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि काफी इजी है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर नोट करता हूँ और इस टाइप का प्रश्न आप लोग का एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है, गुणा का चिन्ह डाला गया है यहाँ पर। बड़ा कोष्टक 6 प्लस महिला कोष्टक 3 प्लस 8 माइनस 2, इस पे ये लगा है, फिर ये महिला कोष्टक बंद, फिर ये बड़ा कोष्टक बंद। इसको आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना भी काफी इजी है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहली बात कि बोर्ड मास का नियम हमें ये सिखाता है कि सबसे पहले आप भाग सॉल्व कीजिए, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। इसमें भी एक रूल एंड कंडीशन है। इससे पहले आप लोगों को एक सबसे बार वाला को हल करना है, फिर इससे बड़ा छोटा कोष्टक, उसके बाद महिला कोष्टक, उसके बाद ये आप लोग का बड़ा कोष्टक। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग को ये बार, इसको भी आप लोग को एक कोष्टक है एक प्रकार का। ठीक है, जिसको आप लोग को बार कोष्टक बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे है वैसे उतार दीजिए। 12 माइनस 5 है तो 12 माइनस 5 मैंने लिख दिया। गुणा, ये आप लोग का 6 है, 6 उतार दीजिए। प्लस, ये महिला कोष्टक है तो महिला कोष्टक उतार दीजिए 3। 8 में से 2 जाएगा तो बाबू आप लोग को बचेगा, वो बचेगा 6। ये महिला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। आइए अब नेक्स्ट स्टेप इसी को सॉल्व करेंगे, महिला कोष्टक को, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है, इसके बाद से छोटा कोष्टक, तो छोटा कोष्टक यहाँ पे है तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 12 में से 5 जाएगा, 7 बचा। 7 गुणे आप लोग इसको सारा का सारा उतार लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग को करना है ये वाला काम, महिला कोष्टक वाला। ठीक है,
तो अब देखिए 7 को 7 ऐसे ही उतार दीजिए, बड़ा कोष्टक ऐसे ही रहेगा प्लस, और 6 3 कितना होता है, तो 9 होता है मेरे बाबू, बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा। 7 गुणे बड़ा कोष्टक सॉल्व करेंगे, 9 6 15 होता है, 15 आप लोगों को 15 सत्ते 15 सत्ते 15 29 चल चुका, 60 15 75 छक्के 90 सत्ते 5 सत्ते 5 सत्ते 5 ऐसे पढ़े हैं। 105 आप लोगों का, 15 सत्ते 105 आप लोगों का राइट आंसर जो दिख रहा है ए नंबर दिख रहा है मेरे बाबू। बहुत ही आसान है, आसान है कि नहीं, एक बार कमेंट कर देंगे। बहुत ही आसान है, क्यों नहीं आसान है, बहुत आसान है। 5 अंक की है, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हो, अंतर बता दीजिए। देखिए 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या और छोटी संख्या, ये दोनों बनाना है, ठीक है, छोटी संख्या और दोनों बनाकर अंतर, अंतर का मतलब होता है बड़ा माइनस छोटा होता है, बड़की में से छोटकी को घटा दीजिए, तो यही अब जो फाइनल जो आंसर आएगा वही आप लोग का आंसर होगा, ठीक है। इतना हम लोग को करना है। तो एक बात बताइए कि यहाँ पर कोई अंक दे रखा है, हम लोग नहीं बना पाएंगे, ये आपके मन में डाउट होगा, तो यही तो हम लोग को पकड़ना है भाई, कैसे बनेगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अंक किसे बोलेंगे, ये आपको पहले से याद होना चाहिए। तो जिससे संख्याएं बनाई जाती है उसे हम लोग अंक बोलते हैं। तो अंक हम लोग किसे बोलते हैं, जिससे संख्याएं बनाई जाती है उसे हम लोग अंक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 527 लिखना है, तो किसका किसका प्रयोग किया गया है, 7 का, 5 का, 2 का, 5 का। तो ऐसे ही 0 का प्रयोग करके हम लोग संख्याएं बनाते हैं, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का एंड 6 का एंड 7 का एंड 8 का एंड 9 का। जब इससे बोला है 5 अंकों की बड़ी संख्या बनाने के लिए और अंक नहीं दे रखा है, तो इसमें से हम लोग लेंगे अंक। तो सबसे बड़ा कौन सा लेंगे, इधर से 5 को लेंगे, तो 5 को इधर से ये ले लेंगे। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 ले लेंगे पहले, उसके बाद 8 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, 5 ले लेंगे। ये 5 अंकों की बड़ी संख्या हो गया। अब छोटी संख्या बोला है 5 अंकों की, तो हम लोग इधर से लेंगे, तो इधर से लेंगे, तो यहाँ से लिख लीजिए, यहाँ से लिख लीजिए, तो 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 2 3 4, ठीक है। तो 5 अंकों की आप लोग का छोटी संख्या हो गया। अंतर का मतलब मैंने क्या बताया कि बड़की में से छोटकी को घटा देना है। तो बड़ा ये है, छोटा ये है, तो बड़ा वाला को ऊपर लिखेंगे, ठीक है, वो बड़ा वाला के ऊपर लिखेंगे और छोटा वाला को ऊपर नीचे लिखेंगे मेरे बाबू, और इसको माइनस कर देंगे। तो आप लोग माइनस कर दीजिएगा, ज्यादा टाइम मुझे यहाँ पर खराब नहीं करना है, बाकी ये घटाना आपको आता होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का कि ये ग्राफ दे रखा है, नीचे दिया गया अधूरा दंड आरेख में 5 दिनों में एक बर्गर बेचने वाले की बिक्री बर्गरों की संख्या को दर्शाता है। तो अब नीचे क्वेश्चन पूछा गया है, बर्गरों की कुल बिक्री 300 है, तो रविवार को कितने बर्गर बिके, यही बता दीजिए मेरे बाबू। तो देखिए सबसे पहली बात कि आप लोग देखिए, बुधवार को 40 बिक रहा है, बृहस्पतिवार को 60 बिक रहा है, शुक्रवार को 80 बिक रहा है, शनिवार को आप लोगों को 50 बिक रहा है, तो रविवार को कितना बिकेगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि टोटल बर्गरों की संख्या 300 है, 300 बिक्री हो रहा है, ठीक है, बिक्री हो रहा है, तो हम लोग इसको देखेंगे, ये टोटल कितना कितना मतलब ये बृहस्पतिवार को बिक रहा है, बुधवार को बिक रहा है, ये भी हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बुधवार को जो बिक रहा है वो बिक रहा है 40, और हम लोग को बृहस्पतिवार को बिक रहा है वो बिक रहा है 60, और प्लस का शुक्रवार को जो बिक रहा है वो बिक रहा है 80, और प्लस का शनिवार को जो बिक रहा है वो बिक रहा है 50। तो टोटल को जोड़ लेंगे मेरे बाबू। ये जो जोड़ आएगा इसमें से जब माइनस करेंगे तो जो फाइनल जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। ये बताइए पहले से इतना बिक रहा है, ये अलग अलग दिन का है, ये बुधवार का है, ये बृहस्पतिवार का है, ये शुक्रवार का है, ऐसे करके मैंने लिखा हुआ है। तो आप बताइए कि जब इनको जोड़कर इसमें से घटाएंगे तभी ना रविवार का निकलेगा। यहाँ पर रविवार बराबर क्वेश्चन मार्क दे रखा है और यहाँ पर आंसर में दे रखा है, बताइए कौन सा होगा। तो थोड़ा सा घुमाया है, बट घुमाया नहीं बोल सकते इसको। 40 60 100 होता है, ये बात आपको भी पता होगा। 80 और 50 130 होता है, ये बात पहले से आपको पता होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 270 मिलेगा, ये बात आपको पहले से पता होगा। और 270 जब इसमें से माइनस करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा, जो मिलेगा वो भाई 30 मिलेगा। तो 30 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ओनली 30 मिला है, तो 270 माइनस 30 तो ऑप्शन में नहीं दे रखा है। बर्गर कुल बिक्री संख्या 300 है, रविवार को कितने बर्गर बिके, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, जोड़ में कहीं मिस्टेक हुआ है क्या। पहले दिन बिक रहा है वो बिक रहा है 40, दूसरे दिन बिक रहा है वो बिक रहा है 60, तीसरे दिन जो बिक रहा है वो बिक रहा है 80, और चौथे दिन जो बिक रहा है वो बिक रहा है 50। ठीक है, ठीक तो लगाया हूँ, जोड़ भी सही है। 50 और 80 130, और 40 और 60 100, तो 100 130, सॉरी
230 ना होगा, ये बताइए। 130 में 100 जोड़ेंगे तो 230, और 230 जब घटाएंगे तो बाबू 70 मिलेगा। यही छोटा सा मिस्टेक, मेरा दिमाग ओपन नहीं हो पाया तो गलत कर दिए। 70 आप लोग का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब बताइए कि मैंने एक छोटा सा गलती किया तो क्वेश्चन गलत हो गया, आंसर गलत आ गया। आप ऐसा करेंगे एग्जाम में तो बिल्कुल गलत आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इतना में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बता दीजिए। तो एक होता है स्थानीय मान, एक होता है जातीय मान। स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान, ठीक है, जातीय मान। दोनों में अंतर क्या है? तो स्थानीय मान वो किस प्लेस पे है, किस स्थान पे वो बताता है। जातीय मान या अंकित मान या आप लोग का एक दो नाम और होता है जो कि हमको याद नहीं आ रहा है, ठीक है। फिलहाल इसी दो का काम है, मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो देखिए जातीय मान वो सेम अंक हो जाएगा, जिसका पूछेगा वो सेम डिजिट हो जाएगी, ठीक है, जिसका पूछेगा उसका। जैसे उदाहरण के लिए मैं 2340 में आप लोगों से 3 का जातीय मान पूछा, जातीय मान, तो 3 का जातीय मान 3 ही हो जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। वैसे ही क्वेश्चन में दिया गया है। और स्थानीय मान 3 का पूछो, स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान पूछो तो आपका क्या होगा? स्थानीय मान के लिए 3 का स्थानीय मान 3 गुणे आप लोग यदि यहाँ पर देखिए 1 लिखकर 2 जीरो बढ़ाएंगे 300 हो जाएगा स्थानीय मान। तो स्थानीय मान ऐसे निकलता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग को इसमें बताना है 23 क्या ही बताऊं, 23 लाख लिखा है, 23 लाख लिखा है, झूठ बोलोगे। 2,35,000 लिखा है, आप झूठ बोल रहे हो। 2,35,720 लिखा है। इसमें 7 जो है इसका स्थानीय मान और जातीय मान दोनों निकालना है। तो स्थानीय मान आप सभी को पता है, सॉरी यहाँ पहले मैं लिखता हूँ जातीय मान, ठीक, यहाँ पर लिखता हूँ स्थानीय मान, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे लिख सकते हैं। तो जातीय मान आप लोग का ओनली 7 हो जाएगा और स्थानीय मान 7 गुणे 100 करेंगे, क्योंकि इसका मतलब 1 और इसका मतलब 2 को जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग का हो गया 700। अब 700 में से 7 घटाएंगे बाबू तो क्या मिलेगा? 693 मिलेगा, जो कि राइट आंसर आप लोग का सी नंबर है। तो ऐसे कर नहीं लेंगे, एग्जाम में जाएंगे बिल्कुल फोड़ कराएंगे। अंशिका अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर 75 पेंसिलें 60 रबड़ बांटती है। उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी थे? 75 और 60 है। तो हमेशा जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ ऐसे निकलता है? नहीं बाबू, ऐसे नहीं निकलता है। 75 को अंदर रखेंगे और 60 से भाग देंगे, चूंकि भाग विधि से मैं निकाल रहा हूं। तो 60 एक नंबर 60 होगा और बचा यहाँ पर 15 को बाहर रखेंगे, 60 को अंदर रखेंगे, 15 चौको 60 होता है। और ये बात आपको पहले से भी पता है कि जिससे लास्ट में कट जाती है वही आप लोग का एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ ही आप लोग का आंसर हो जाएगा 15, राइट आंसर, जो कि बी नंबर में दिख रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे पहली बात कि आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से कटती है संख्याएं, उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग का 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 में यहाँ पर लिखा हूँ, 13, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। ये बात आपको कंफर्म हुई? वैसे ही आपको 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताना है, वो होता है 97, राइट आंसर। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि 1 से 100 तक आपको अभाज्य संख्या याद कर लेना है। अभाज्य संख्या याद कर लेना है, कितना होती है ये भी याद कर लेना है। इसके टोटल बीच में आप लोग को 25 अभाज्य संख्या होती है, 25 संख्याएं होती है जो कि अभाज्य होती हैं, ठीक है। ये बात आपको कंफर्म हुआ? तो ये बात आपको कंफर्म हो गई। तो कौन कौन सा होता है याद कर लेंगे। एग्जाम्पल ग्रुप में मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, बाकी कैसे मिलेगा आपको ये भी मैं बता दूंगा। 11, 13 आप लोग का हो जाएगा, 17, 19, 23, ऐसे करते करते अनंत तक, सब नहीं लिखूंगा। अब देखिए कभी कभी पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बता दीजिए, तो आप लोग का 2 हो जाएगा। कभी कभी पूछता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप लोग का 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या 11 होता है। तो शुरुआत में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और कभी कभी ये भी पूछता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल बता दीजिए। तो प्रथम का मतलब शुरुआत होता है, तो 2 + 3 + 5 + 7 +
11 करेंगे तो आप लोग का प्रथम का 5 का भाज्य संख्या का योगफल निकलेगा। योगफल का मतलब होता है जोड़ना, तो जोड़ निकलेगा, या योग बोलिए, योग या योगफल का मतलब जोड़ होता है। ये बात आपको कंफर्म हुई? तो ये आप लोग अभाज्य संख्या बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, नहीं तो एग्जाम में जाएंगे और नहीं कर पाएंगे तो बोलेंगे सर तो बोले थे बट मैंने ही नहीं किया, तो आपको पछतावा होगा। एक विद्यालय के 300 छात्रों में प्रत्येक 5 में से 3 छात्र हॉकी खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। उसके बाद कितने छात्र इस खेल को खेलना पसंद नहीं करते हैं? 300 है छात्रों की संख्या, इसमें से 5 में से 3 का मतलब 5 नीचे रहेगा, ऊपर 3, 5 में से 3 आप लोगों का हॉकी खेल रहे हैं, तो कितना नहीं खेलना कब पसंद कर रहे हैं यही बताना है। तो सबसे पहली बात कि कितना नहीं खेल रहे हैं, तो 3 में से 5 घटाएंगे तो 2/5 भाग खेलना नहीं पसंद कर रहे हैं। ये नहीं है पसंद करने वाले, नहीं है पसंद करने वाले, ठीक है। ये बात आपको कंफर्म हुआ? बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा। अब एक चीज बताइए कि 2/5 दे रखा है, तो 2/5 ये जो 300 है किसका हिस्सा है? टोटल 5 का ये 300 है, 5 का ये 300 है, तो 5 का 300 तो 1 का कितना होगा? तो 300 में 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 के 30, यानी 1 का 60 मिला है। 1 का 60 तो 3 का कितना? 36 18 180, 180 बच्चे खेलना पसंद कर रहे हैं और 180 बच्चे इसमें से घटा देंगे तो आप लोगों का बचेगा कितना? तो बाबू बचेगा 120, 120 आप लोग का खेलना नहीं पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी निकालने का एक दूसरा भी तरीका है, 5/2 को उलाटिए और डायरेक्ट 2/5 में आप लोग गुणा कर दीजिए 300 से, ठीक है। तो 5 के 30 आप लोग का 60, 120 आप लोग का खेलना नहीं पसंद करते हैं। ये बात आपको कंफर्म हुआ? बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग का बी नंबर दिख रहा है, बी नंबर को आप लोग ट्रिक करेंगे, ठीक है। 3 अंकों वाली संख्याओं की संख्या है बाबू, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को कितना बार घुमाया है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं बताने से पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या है। एक तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है और एक तरह से मतलब घुमाएगा कितना भी, मत समझिएगा आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डैश 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 99 डैश 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 उसके बाद 100, उसके बाद डैश 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 999, उसके बाद से 1000, उसके बाद डैश डैश डैश। ऐसे चलते जाते हैं कि नहीं बताइए बाबू? चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। तो अब देखिए एक छोटी सी मैं आपसे बात पूछूंगा तो आप लोग बिल्कुल हकीकत को पकड़ लेंगे। 1 अंकों वाली संख्या कितनी है? यहाँ पर देखिए टोटल 9 गो है। कितना है? 9 गो है। अब 2 अंक वाली स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 10 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है? तो बाबू 99 तक जा रही है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। 2 अंक वाली जैसे 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, ऐसे करते करते आप लोग 99 तक लिखेंगे। तो यही सारी 2 अंक की है, तो यदि टोटल काउंट करेंगे तो ये 90 को मिलेगा मेरे बाबू, आप काउंट कर लीजिएगा। लेकिन बच्चों के मन में डाउट रहता है कि 99 पे ट्रिक कर देते हैं, ऐसा गलती नहीं करना है। 3 अंकों की स्टार्ट होगी, वो होगी 100 से, 100 101 102, ऐसे करते करते आप लोग का जाएगा, जो जाएगा 9 से 99 तक जाएगा। इसको जब टोटल काउंट करेंगे तो बाबू ये 900 ही अंक आएगा, आप लोग काउंट कर लीजिएगा। और 3 अंकों की बता दिया मैंने। 4 अंकों की स्टार्ट कहाँ से होगी? तो यहाँ पर 4 को जीरो, तो 1001, ऐसे करते करते आप लोग का यहाँ तक जाएगी। ये बात आपको पता होगा। तो यहाँ पर जो आएगा ये आएगा 900, 9000, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं कहने का मतलब क्या बता रहा हूँ? मतलब ये है कि आपका जितना डिजिट का पूछेगा उतना एक 9 लिख कर वो 0 बढ़ा देंगे। देखिए राइट आंसर आप लोग का इसका 900 होगा। 900 कुल संख्या पूछा है, कितनी संख्याएं हैं? 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी होती हैं? 900 होती हैं बाबू। 900 कब पढ़ेंगे? छोटे नहीं है मेरे बाबू, बड़े हो गए हैं। आकृति में कितना भाग छायांकित है? तो देखिए कितना भाग पहले काटा गया है। एक सबसे पहले गोला बन गया, एक बिंदु दे दिया, एक भाग हो गया, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, इनमें 5 भाग। 5 भाग है, टोटल 5 भाग है। भागों की संख्या कितना है? तो टोटल 5 है, ठीक है। टोटल भागों की संख्या कितनी है? तो 5 है। ये बात आपको पहले से पता होगा। दो बार मोबाइल गिर चुका, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे, ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे, ठीक। ये भाई उड़ो नहीं ना, ठीक है।
ये क्वेश्चन आकृति में कितना भाग छायांकित है, तो मैंने आपको कहां तक बता दिया था, गोला खींचा था इधर के साइड में। 5 भाग पहले बनाया गया है, 3 भाग छायांकित है, तो 3 भाग को मैं छायांकित कर देता हूँ। इसको छायांकित कर दिया। ठीक है, पूछा जा रहा है कितना भाग छायांकित है, तो 5 कितना 5 में 3/5 3/5 छायांकित है, 2/5 खाली है। एक कलर किया गया है, ये नॉन कलर है, नो कलर। ठीक है, तो 3/5, तो 3/5 इसमें दे नहीं रखा है, दशमलव में दे रखा है, तो 3/5 3 में 5 से भाग दे देंगे, 3 में 5 से भाग दे देंगे तो नहीं जाएगा, एक दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ा देंगे, 5 6 30 यानी कि 0.6 आएगा। राइट आंसर आप लोग का सी नंबर हो जाएगा। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे मेरे बाबू, कर लेंगे, इतना आसान दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। आइए भाग बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। वीडियो लंबी हो रही है बट हल्का मचाना है इस बार। रागिनी ने एक स्कूटी 20 लाख में खरीदी, 20 लाख है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, 2 लाख में खरीदी तथा उसकी मरम्मत पर 50,000 लगाई। यदि वह उसे बेचने पर 20% का लाभ लेना चाहती है तो स्कूटी को कितने रुपए में बेचेगी, यही आप लोगों को बताना है। तो मेरे बाबू ध्यान से देखिएगा, मैं बताना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है ध्यान देंगे। ये क्या हो रहा है, 2 लाख रुपए में खरीद रही है, 50 रुपया इसमें मरम्मत में लगा रही है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई पुराना बाइक खरीदा, ये बाइक मैं बना रहा हूँ जैसे भी बने। ठीक है, ये बाइक मान लीजिए आपका बन गया, ठीक, बाइक आप लोग का बन गया। ठीक, तो बाइक ये आप लोग का पुराना है, तो जब इसको लेकर आएंगे घर तो इसको बनवाना पड़ेगा। तो ये क्या कर रही है, 2 लाख में खरीद रही है। कोई बड़ा महंगा वाला बाइक होगा, ठीक है, स्कूटी होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख। ठीक है, 2 लाख में खरीद रही है, 50,000 रुपया ये लागत भी लगा रही है। ठीक है, कितना जीरो रहेगा, 50,000 में आप लोग का 4 गो जीरो। ठीक है, 50,000 रुपया ये लागत भी लगा रही है। तो दोनों को ऐड करेंगे, अब आपका क्रय मूल्य क्या हो गया, 2 लाख में खरीद रहे थे लेकिन अब 50,000 लागत भी लगा रहे हैं, तो आप लोग का क्रय मूल्य आप लोग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2,50,000 हो जाएगा मेरे बाबू, 2,50,000 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2.5 लाख रुपया आप लोग का लागत लग चुका है। तो अब आप लोग का ये कहलाएगा न्यू क्रय मूल्य। ये आप लोग का पुराना क्रय मूल्य था। ठीक है, पुराना क्रय मूल्य, फिर इसमें आपने घर आया तो मरम्मत में लगा दिया, तो मरम्मत भी आपकी जेब से ही लगा है, तो आप लोग का ये आप लोग का क्रय मूल्य हो जाएगा न्यू ये क्रय मूल्य। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप लोग का जेब से लगा है तो ये भी आप लोग का क्रय मूल्य हो गया। अब ये कह रहा है कि यदि वह उसे बेचने पर 20% का लाभ लेना चाहती है, यदि उसको बेचे और 20% का लाभ लेना चाहती है तो उसे मतलब कितने रुपए में बेचना होगा। तो सबसे पहली बात की आप क्या कीजिए, 25 यानी कि 2.5 लाख रुपए का आप क्या निकाल लीजिए का आप लोग 20% पूछा है ना, 20% निकाल लीजिए। तो निकाल नहीं लेंगे, ये तो छोटे क्लास में पढ़ाया गया है, इससे आसान दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। यदि हो सकता है तो कमेंट मारो क्या है सबसे आसान, इससे आसान। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो ये काट दो और 1 जीरो से 1 जीरो ये काट दो। अब बचा कितना, ये आप लोग का देखिए 25,000 बचा, 25 गुना कितना होता है 50,000। 50,000 रुपया ये प्रॉफिट लेना चाहती है, तो इसी 50,000 को इसमें जोड़ दो, इसमें क्या करो जोड़ दो। ठीक है, 50,000 को जोड़ोगे तो 2.5 लाख में पहले खरीद कर लाई थी, यानी कि 2 लाख में खरीद कर लाई थी, और इसके बाद इसने क्या किया 50,000 मरम्मत में लगाई, तो 2.5 लाख रुपया इसका खरीदारी हो गया। और आप लोग 50,000 और इसमें कमाना चाहती है तो इसी 50,000 को इसमें ऐड कर देना है, और इसको जब जोड़ेंगे तो 3 लाख रुपया टोटल आएगा। 3 लाख रुपए में कितना जीरो, तो 3 लाख में आप लोग का 5 को जीरो हो जाएगा, 3 2 5, ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कौन सा राइट आंसर है, आप लोग का राइट आंसर है 2 2 4। ये तो थोड़ा एक जीरो आप लोग का छूट गया है। ठीक है, तो 3 लाख रुपया आप लोग का राइट आंसर आएगा। इसमें ये देखिए सेम ये हो गया है, तो 1 जीरो यहाँ पर आप लोग बढ़ा लेंगे। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर। 1 मिनट में 51 नंबर जो क्वेश्चन देख रहा हूँ, आंसर शीट भी है हमारे पास। आंसर शीट आप लोगों को एग्जाम में नहीं मिलेगा, ये मैं बनवाया हूँ। 51 नंबर, 50 के बाद 51 का सी। ठीक है, सी को ही मैंने जीरो बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 पूरा कोण 10:8 के अनुपात में है तो छोटा कोण का मान बता दीजिए। और भैया पूरा कोटि पूरा कोण एक ही बात है, और एक होता है समपूरक कोण। तो ध्यान इस बात का देना है कि थोड़ा सा समझ लीजिए, एक होता है कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक, या इसको पूरक कोण भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोटि पूरक या पूरक कोण बात एक ही है। इसमें ये होता है कि 2 कोण होते हैं, A + B, इन दोनों कोण का योगफल आप लोगों का 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तो अभी जाकर वो क्या कहलाएगा
पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहलाएगा। एक होता है समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक कोण में क्या होता है बाबू, समपूरक कोण में होता है ये है कि दो कोणों का योगफल, परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कोटि पूरक का, कि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसे हम लोग पूरक कोण बोलते हैं। और दो कोणों का योगफल यदि हम लोग का 180 डिग्री के बराबर है तो आप लोग का क्या कहलाएगा, समपूरक कोण कहलाएगा। इतना बात आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। अब दे रहा है दो पूरक कोण 10:8 के अनुपात में है, ठीक है, तो 10:8 के अनुपात में है तो छोटा कोण कौन सा होगा। तो छोटा कोण कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आप लोग का ये मान लीजिए कोण ए है, ये प्लस करेंगे कोण बी, तो इन दोनों का योगफल आना चाहिए 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए, तो 90 डिग्री के बराबर ये भी आना चाहिए। तो 10 और 8 को जोड़ लीजिए, तो 10 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 10 और 8 आप लोग का 18 हो जाएगा, और इसी 18 से भाग दे देना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 10x मान लिया आपने, यहाँ पर 8x मान लिया, यहाँ पर x आपने मान लिया, तो 18x हो जाएगा, 90 इधर, तो x बराबर आप लोग का हो जाएगा 90 और 18, 18 पच्चे 90 होता है, तो 5 आप लोग का मिला है, तो x बराबर 5 मिला है, तो x बराबर 5 मिला है, तो यहाँ पर आपने जो ये x बराबर 5 मिला है, तो 10x जो लिखे हैं रेशियो में लिखे हैं 8x, तो इसमें छोटा कौन है, तो छोटा आप लोग का 8x है, तो इसके साथ यदि 5 का गुणा करेंगे तो ये छोटा वाला मिलेगा, ठीक है, कितना मिला 8 पचे 40, इसके साथ गुणा करेंगे तो 10 पचे 50, 50:40 मिला है, 50:40। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 90 के बराबर आ जाएगा, तो ये कोटि पूरक कोण है, 40 आप लोग राइट आंसर, ए नंबर राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यदि नहीं समझ में आया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे बाबू, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, बिल्कुल तहलका मचाऊंगा, एक एक चीजें डिटेल्स में समझाता हूँ, हर एक वीडियो देखेंगे तब ना समझ में आएगा। किसी भवन निर्माण क्षेत्र में प्रयुक्त एक खाली ट्रक का भार 3/1/3 टन है। टन का मतलब आप लोगों को पता होता है, ठीक है। एक मजदूर इस ट्रक में 1/1/2 टन बजरी तथा 3/5 टन रेत भरता है। अब ट्रक का कुल भार बताइए। अगर मान लीजिए कोई ट्रक है, इसमें आपने 5 केजी आलू डाल दिया, 5 केजी आलू डाल दिया, और 4 केजी आप लोग ने क्या डाल दिया, 4 केजी आपने मान लीजिए कि क्या ही एग्जाम्पल लूं, मान लीजिए कि आम डाल दिया, ठीक है, आम डाल दिया, तो पहले से इस ट्रक का भार है 5 केजी। ये ट्रक जो है, ट्रक भाई ट्रक नहीं बनाना पड़ेगा, ये ट्रक का भार है 5 केजी। तो अब आप लोग नहीं बता पाएंगे कि टोटल भार कितना है, बता लेंगे, टोटल को जोड़ना पड़ेगा। तो 5 + 5 + 4 = आप लोग का 5 और 9 5 14 आप लोग का, ये आप लोग का केजी में आ गया। इसके हिसाब से मैंने एग्जाम्पल दिया है। बाकी ये जो दिया हुआ है इसको करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली आप लोग सबको जोड़ेंगे, मैंने जोड़ने के लिए ही बताया। 3 सहित 1/3 प्लस का 1 सहित 1/2 प्लस का 3/5, इसको जोड़ लेंगे। जोड़ना आपको नहीं आता है, बिल्कुल आसान है, आता है, क्यों नहीं आता है, आता है। 3 3 9 1 10, 10/3 प्लस 2 1 9 2 1 3, 3/2 प्लस में 5, ये 3/5 दे रखा है, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद देखिए इसका क्या करेंगे, 5 2 3 का एलसीएम निकालेंगे, तो 5 3 15, 3 5 ये 2 नहीं कटेगा, 5 6 30, चलिए इधर साइड में निकाल लेते हैं, 3 2 5, ठीक है, 3 2 5, 3 2 5 है आप लोगों का। तो सबसे पहले 2 से कट करेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा भाई, 3 दूना में 3 3 5 15, 15 5 75, सॉरी यार क्या ही पढ़ रहे हैं, 3 दूना में 6, 6 5 30, 30 आप लोग का एलसीएम आएगा, ठीक है। तो 3 दाना 30, 10 × 10, ठीक है, इतना बात पता होगा। 2 5 15, 2 5 15, 15 दूना में 30, 3 × 15 और प्लस में 5 6 30, 6 × 3, ठीक है। आप कर लीजिए 100 + 15 3 45 प्लस 36 18, आप बट्टे का 30, अब इतना मैं कर दिया हूं तो कर लीजिएगा। बाकी इसको जो आएगा उसको आप क्या करेंगे, भिन्न मिश्र क्या बोलते हैं हम, हमारे हिसाब से आएगा, वो आएगा 45 और 100 जोड़ेंगे तो 145, 145 में 18 जोड़ेंगे तो 145 में 18 जोड़ेंगे तो इतना आएगा, ठीक। कौन सा राइट आंसर है आप लोग का, जो राइट आंसर है आप लोग का बी नंबर राइट आंसर है, ठीक है, कर लेंगे, बहुत ही आसान है, इससे आसान दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। क्यों मैं बार बार ये वर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है। किसी संख्या में 0.5 से गुणा करने पर 422.5 प्राप्त होता है। यदि किसी संख्या के, यदि उसी संख्या को 0.05 से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या बता दीजिए। सबसे पहली बात, ये 0.5 है, इसमें गुणा किया 0.5 से गुणा करने पर, किसी संख्या में 0.5 से गुणा करने पर इतना प्राप्त होता है। यहाँ पर कोई संख्या है, उसमें गुणा करने पर ये 422.5 प्राप्त हो रहा है। कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, फिर उसी संख्या में गुणा कीजिए 0.05 से,
तो आप सभी को पता है कि केवल एक अंक पे दशमलव बढ़ाया गया और एक जीरो लगा दिया गया है ना, तो ये आंसर आएगा इतना ही 422 ऐसे करके। लेकिन दशमलव लगाने की बात जो आएगी, यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव गया, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव लग गया। ये आप लोग का 42.25 राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे एग्जाम में जाना है तो सोचना है और करके आना है, तो हल्का मचा कराना है। ठीक है, तो कर लेंगे, बिल्कुल आसान है, कर लेंगे। 100 सेमी लंबे तार से एक आयत बनता है, आयत बनता है। ठीक है, इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं एक आयत बनाता हूं, ये मैंने आयत बना दिया। ठीक है, तो ये जब 100 सेमी है, 100 सेमी है, तो ये भी 100 सेमी होगा। ठीक है, ये भी 100 सेमी होगा, ये भी 100 सेमी होगा। ठीक है, ये भी 100 सेमी होगा। एक बात आपने नोटिस नहीं किया कि जिनके चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो आयत में भी आता है, लेकिन पर्सनली बोला जाए तो ये वर्ग कहलाता है, तो इसको वर्ग भी बोल सकते हैं। देखिए, एक आयत जो है वो वर्ग नहीं कहला सकता है, लेकिन जो एक वर्ग है वो आयत कहला सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये आप लोग, मतलब मैंने क्या बताया, ये जो आयत है, सॉरी, ये जो आयत है इसको हम लोग वर्ग नहीं बोल सकते, वर्ग नहीं बोल सकते, सॉरी, वर्ग बोल सकते हैं, वर्ग क्या ही बोल रहा हूँ, वर्ग, वर्ग नहीं बोल सकते। ठीक है, हाँ हाँ, वर्ग नहीं बोल सकते हैं। ये जो आयत है, आयत को वर्ग नहीं बोल सकते। ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। ठीक है, आइए, जो वर्ग है, वर्ग को हम आयत भी बोल सकते हैं और वर्ग भी बोल सकते हैं। तो ये आयत है, ये वर्ग टाइप का हो गया जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है अधिकतम क्षेत्रफल बता दीजिए, तो 100 है तो 100 गुणे 100 कर देंगे। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, और जो कि भुजा आप लोग का दे रखा है वो दे रखा है 100, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो आप लोग 100 गुणे 100 लिखेंगे। ये बात आपको पहले से पता है। और 100 गुणे 100 लिखने का मतलब एक से एक गुण में गुणा कर दीजिएगा, 2 2 4 को जीरो उतार दीजिएगा। हमेशा ये ट्रिक अपनाइएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आप हो गया। आ गया कितना? 10 आया। 10 किस में दे रखा है? तो डी नंबर, डी नंबर, ये वर्ग सेमी में है। ठीक है, वर्ग सेमी, ये आप लोग इसका इकाई मात्रा याद रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप एक काम कीजिए कि हमें 3 संख्याओं का औसत 23 है, यदि इन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है तब संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। आप एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, 2 3 1 2 3 दे रखा है, तीनों संख्याओं का औसत 23 दे रखा है। ठीक है, देखिए, जब इसका गुणा कर देंगे ना, इसके मौसा से ही गुणा कर देंगे। जैसे 1:2:3 दे रखा है, 1 में यदि 23 से गुणा करेंगे, 23 दे रखा है ऊपर के साइड में, तो ये आप लोग का एक संख्या पता चल जाएगा। और इसमें भी 23 से गुणा करेंगे, दूसरा संख्या इसमें 30, तो 1 गुणे 23 करेंगे तो पहली संख्या मिल गई, और 2 गुणे 23 करेंगे तो ये दूसरी संख्या मिल गई, और 3 गुणे 23 करेंगे तो ये तीसरी संख्या मिल गई। तो 23, और उसके बाद 23 दूना में 26, उसके बाद 23 तियाँ कितना होता है? 23 तियाँ इधर साइड में कर लेंगे, यदि आप लोग को पढ़ा नहीं याद है तो, जैसे मुझे नहीं याद है तो 3 3 9 और 3 दूना में 6, 69 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो आप लोग का आ गया, 23 दूना में 46 होता है, तो राइट जो आंसर आ गया वो आ गया आप लोग का डी नंबर। ठीक है, कर लेंगे, बिल्कुल आसान है, कर लेंगे। आएगा तो छोड़कर जो स्टूडेंट आ गया समझो उसको बहुत पिटाई होगी। ठीक है, केले की एक टोकरी को 350 रुपए में खरीदी गई और 20% लाभ कमाकर बेच दी गई, विक्रय मूल्य बताइए। और बाबू ये बताओ कि ये टोकरी मान लीजिए मैंने बना दिया, ये 350 रुपए में खरीदा जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन इधर दिखना चाहिए आपको। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। 350 रुपए में खरीदी जा रही है। ठीक है, और 20% का लाभ कमाकर बेच दी जा रही है, तो लाभ विक्रय मूल्य बताना है। तो 350 का 20% निकाल लो, सीधी सी बात है। तो 350 का 20% निकालोगे तो 350 का मतलब गुणा, 20 परसेंटेज का मतलब बट्टे 100 कर दीजिए। तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, तो आप लोग का 70 मिला है, और इसी 70 को इसमें ऐड कर देना है, तो ये विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। क्योंकि ये लाभ बताया गया है, अंक में, प्रतिशत में लाभ दे रखा है, लेकिन अंक में बताना है, तो अंक में आप लोग 70 निकाले हैं, तो आप लोग जब जोड़ेंगे तो 420 आप लोग का राइट आंसर आएगा। तो मेरे बाबू 420 आप लोग का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफी इजी है कि एक डिब्बे की बीमाएं 5 सेमी 4 सेमी गुणे 3 सेमी, इसकी आयतन बताइए। तो क्या इसका आयतन ऐसे निकालेंगे क्या? 5 गुणे 4 गुणे 3, हाँ ऐसे ही निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ट्राई कर देता हूँ, आंसर शीट में क्या दे रखा है। तो आप लोग का जो है 58 का ए। ठीक है, 60 क्यू आप लोग का ऐसे। आयत बराबर होता है आयतन बराबर होता है क्या? आप लोग क्या कीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर दीजिए। तो ये मैंने लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई मैंने कर दिया।
ठीक है। तो राइट आंसर 60 सेमी क्यू। हमेशा आयतन निकालेंगे तो क्यू उसका सेमी क्यू आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि वो आप लोग का इकाई होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहा जा रहा है कि दिए गए आकृति में एक्स का मान जहां ओ ए ओ बी एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा का मतलब समझिए, सरल रेखा, सबसे पहले इसको मैं फाड़ कर हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये आप लोग का सरल रेखा है। सरल रेखा का मतलब होता है कि यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो एक रेखा पे 180 डिग्री का कोण बन रहा है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये टोटल कोणों का योग कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो पहला दे रखा है 45 डिग्री, दूसरा दे रखा है 35 डिग्री और तीसरा दे रखा है x डिग्री। x का ही मान बताना है चूंकि, और 35 दे रखा है। अब बराबर में हम लोग 180 कर देंगे। क्यों मैंने 180 किया, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि सरल रेखा वो कहलाती है जिसपे 180 डिग्री का कोण बनता है। सरल रेखा को रिजु कोण भी बोलते हैं। ठीक है, रिजु रेखा की रिजु कोण ऐसे करके। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे 45 और 35 आप लोग का 80 और 80 और 35 आप लोग का 80 30 120। ओ भाई 45 और 35 80 और 80 में जोड़ेंगे 30 तो आप लोग का 80 30 110 115 मिला है। 115 एक्स प्लस का 180 दे रखा है बराबर में। तो एक्स यहीं पर रहेगा, इधर जाएगा। क्यों भाई, क्यों गलत आ रहा है क्या? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखिए एक बार मैं और बता देता हूँ। ठीक है, 45 है, 35 है, प्लस का x है और प्लस का आप लोग का लास्ट में फिर से 35 है। टोटल का योग हम लोग को पता है ऑलरेडी कि 180 के बराबर होता है। तो अब इसको जोड़िए, 45 और 35 कितना हो जाएगा बाबू? तो 45 और 35 जो आप लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा 80। 80 होगा, हाँ 80 होगा। और 35 जोड़ेंगे तो 80 में 30 यदि हम लोग जोड़ते हैं तो 110 और 110 में 5 जोड़े 105 115 115 प्लस x बराबर 180 आया है। अब 180, अब x को इधर रहने दीजिए, प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 115 घटा देंगे तो कितना मिलेगा? तो आप लोग को मिलेगा 65 15 65 आप लोग आएगा। राइट आंसर आप लोग का 65 बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ बता दीजिए। 5:6 है यानी कि विक्रय और क्रय मूल्य, तो ये आप लोग का क्रय मूल्य है और ये आप लोग का विक्रय मूल्य है। तो आप लोग समझिए 5 रुपए में खरीद रहा है, 6 रुपए में बेच रहा है, तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है। तो लाभ को हमेशा ऊपर रखते हैं, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। और किस पे लाभ हो रहा है? तो क्रय मूल्य आप लोग का 5 रुपया क्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य के नीचे गुणे 100 कर देंगे, 5 से कट करेंगे तो आप लोग का 20-25 होता है। 20% का लाभ आ गया जो कि बी नंबर में है। ठीक है, सब कुछ मजे के साथ आप लोग को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देखिए मेरे बाबू। इससे आसान तरीका कोई नहीं बता सकता है। जितना आसान तरीका था उतना आसान तरीका मैंने बता दिया है। बाकी आइए अब हम लोग हिंदी का सोल्यूशन करेंगे। हिंदी का भी सोल्यूशन बहुत ईजी है, सब कुछ डिटेल्स में समझाऊंगा, बस आपको वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो हिंदी में जैसे ही पहुंचेंगे तो हिंदी को सॉल्व करने से पहले एक बात हमेशा याद रखेंगे कि अच्छे तरीके से इस कहानी को पढ़ेंगे, इस कहानी को अच्छे तरीके से समझेंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पेंसिल लेकर जाएंगे छोटा सा और इसमें ट्रिक कर लेंगे, फिर वो मार्कशीट में आप लोग को भर लेना है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि 4 अनुच्छेद दिया गया है और एक अनुच्छेद में 5 प्रश्न दिया गया है। एक अनुच्छेद, 2 अनुच्छेद और इधर के साइड में 3 अनुच्छेद, इधर के साइड में 4 अनुच्छेद। एक अनुच्छेद के 5 प्रश्न है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे ही मिलेगा। टोटल 20 प्रश्न हो जाएगा, 4 पचे 20 यानी कि 20 प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अनुच्छेद को पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद फर्स्ट वाला कह रहा है कि एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर बहुत ही शक्तिशाली और घमंडी था। शेर की असिस्टेंट, यानी असिस्टेंट का मतलब होता है कि वो एक लोमड़ी थी। असिस्टेंट का एक लोमड़ी थी, मतलब सिखाने वाली उसकी। एक दिन दोनों बैठे थे, बातों ही बातों में शेर ने कहा, बताओ बताओ लोमड़ी, क्या मुझसे अधिक शक्तिशाली इस जंगल में कोई है? इस टाइप का शेर पूछता है लोमड़ी से। तो लोमड़ी बोली, महाराज नहीं, ऐसा नहीं है। इस संसार में आपसे अधिक शक्तिशाली और खतरनाक जीव हैं। मतलब वो समझा रही है कि देखिए शेर बाबू कि इस संसार में आपसे भी खतरनाक लोग हैं। ठीक है, कहानी को समझिएगा। फिर कहती है लोमड़ी, क्या फिर महाराज, लोमड़ी बोली कि महाराज नहीं, ऐसा नहीं है। इस संसार में आपसे अधिक शक्तिशाली और खतरनाक जीव हैं। ठीक है, इतना लोमड़ी बोलती है। फिर लोमड़ी की बात सुनकर शेर आश्चर्यचकित होकर पूछा, आश्चर्यचकित हो जाएगा भाई, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली और बलवान समझता है। ठीक है, तो पूछता है तो फिर अच्छा बताओ मुझसे शक्तिशाली कौन है? फिर शेर पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि मुझसे शक्तिशाली कौन है? तो लोमड़ी उत्तर देते हुए बोली कि भले ही आप इस जंगल के राजा हैं, किंतु आपसे भी अधिक और खतरनाक और ताकतवर
आदमी होता है, जैसे हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य कुछ भी कर सकता है, किसी भी जीव को मार सकता है, हर एक चीज बना सकता है, हर एक चीज तोड़फोड़ कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, जो किसी को भी कुछ मिनट में जान से मार सकता है, यहाँ पर लिखा गया। अब क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा गया है कि जंगल का परिवाची शब्द नहीं है, तो आप सभी को परिवाची, विलोम शब्द, शब्द अर्थ, मुहावरा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सब कुछ याद करके जाना पड़ेगा, सब कुछ पढ़कर जाना पड़ेगा, जो कि मैंने अपने बैच में दे रखा है। तो बैच कितना का है? 249 रुपए का। 249 रुपए का मतलब कुछ नहीं, अभी जाएंगे मार्केट में, खा पी कर खत्म, ठीक है। तो जाइए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लेना है, नैनो एग्जाम का ऐप। नैनो एग्जाम का ऐप इतना फैलाइए, इतना शेयर कीजिए, और रेटिंग आपको 5 स्टार का देना है, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें आइए सॉल्व करते हैं। तो जंगल का परिवाची होता है विपिन, कानन और वन, ये तो होगा, लेकिन जननी नहीं होगा। जननी किसकी होगी? जननी माता का होगा। जननी किसकी होगी? परिवाची शब्द माता का। जननी मतलब जन्म देने वाला, ठीक है। शेर से अधिक शक्तिशाली और खतरनाक जीव है, शेर से अधिक और शक्तिशाली और खतरनाक जीव है, तो अपने मन से तुक्का नहीं मारना है। बाघ, चील, हाथी, ये अपने मन से नहीं मारना है, इसमें जो बताया गया है उसके हिसाब से कि यहाँ पे देखिए, भले ही आप इस जंगल के राजा हैं, किंतु आपसे भी अधिक खतरनाक और ताकतवर आदमी होता है। तो इसमें ये नंबर आदमी पे मारेंगे, ठीक है। तो अपने मन से सही आंसर जान रहे हैं कि भाई आदमी से खतरनाक ये हो सकता है या ये हो, लेकिन वो सब तुक्का नहीं मारना है। इसमें जो ग्राफ का आंसर जो बताएगा वही ट्रिक करना है, ये बात हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। शेर बहुत ही शक्तिशाली और क्या था? घमंडी था कि लोमड़ी था कि ताकतवर था कि जंगली था? तो यहाँ पर बताइए, शेर रहता था, शेर बहुत ही शक्तिशाली और घमंडी था, तो घमंडी यहाँ पर लिखा गया है, तो घमंडी भरेंगे, ये नहीं कि ताकतवर भरेंगे, ताकतवर आपको नहीं भरना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, शेर का असिस्टेंट कौन था? तो शेर का असिस्टेंट लोमड़ी थी, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। तो लोमड़ी पे आप लोग ट्रिक करेंगे, ये नहीं कि कौवा पे लगा दिए, हाथी पे लगा दिए, चूहा पे लगा दिए, तो ये आपकी मूर्खता है। पहले आपको अच्छे तरीके से इस अनुच्छेद को पढ़ना है, अनुच्छेद का मतलब अपठित गद्यांश को पढ़ना है, फिर इसका उत्तर देना है, ठीक है। शक्तिशाली कौन सा विशेषण है? शक्तिशाली गुणवाचक है कि परिमाणवाचक है कि संख्यावाचक है कि सर्वनामिक है, ठीक है। तो आप लोग को बताना है। तो ये देखिए, शक्तिशाली उसका एक प्रकार का गुण है, तो गुणवाचक पर आप लोग ट्रिक करेंगे, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट अनुच्छेद में आएंगे कि समय बहुत ही मूल्यवान होता है, या बीत जाए तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस संसार में जिसने भी समय की कद्र की है, उसने सुख के साथ जीवन गुजारा है, और जिसने समय की बर्बादी की है वह खुद ही बर्बाद हो गया है। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकेंडों के 100वें हिस्से से पदक चूक जाता है। मतलब चूक गया, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप उस खिलाड़ी से पूछिए जो खेल कूद क्रिकेट देखते हैं ना, तो क्रिकेट में क्या होता है, मात्र कुछ सेकंड होता है, और कुछ मिनट में, कुछ सेकंड में आपको रन बनाना होता है, जो कि रन नहीं बना पाते हैं, समय निकल जाता है, तो उन लोगों को बहुत ही पछतावा होता है। पूरे भारत के लोग कहते हैं कि ये भारत हार गया, या इंडिया हार गया, या इंडिया जीत गया, मतलब इस टाइप का आप माहौल सुने होंगे। तो समय की कद्र उनसे भी पूछ सकते हैं। बाकी स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट के विलंब से छूट जाती है। यदि आप लोग, अभी तो छोटे बच्चे हैं ना, अभी जब बड़े होंगे तो आप लोग स्टेशन का मतलब समझ रहे हैं, जहाँ पे ट्रेन रुकती है और वहाँ पे लोग इकट्ठा होकर और ट्रेन का वेट करते हैं, फिर ट्रेन में बैठते हैं। तो ये टिकट आपको कटाना पड़ेगा सबसे पहले, और उस टिकट में आपको टाइम लिखा रहेगा। उसी टाइम पर अगर गाड़ी में बैठ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बैठेंगे तो ट्रेन निकल लेगी, आपके लिए वेट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो इससे भी आप जान सकते हैं समय का महत्व। आजकल तो कई विद्यालयों में देरी से आने पर विद्यालय में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता है। और यदि आप लोग विद्यालय में जाएंगे, कोई प्राइवेट संस्था है वहां पे जाएंगे और अच्छे प्रकार का स्कूल है, ज्यादा फीस लगता है, हाई फाई में है, तो वहां पर आपका एंट्री नहीं होगा, थोड़ा सा भी लेट करेंगे तो, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। बाकी आप समय का मूल्य बहुत ज्यादा है, सब कुछ आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। छात्रों को तो समय का मूल्य और भी अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस समय की कद्र करके वे अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्ति को पा सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का आप समझ लेंगे। देखिए, आपके लिए समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है, अभी से पढ़ाई में लग जाइए। और मैं आपको बताया हूं कि 249 रुपए में बैच है, तो मैं अपने बैच का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, जबकि मैं अपने ज्ञान का प्रमोशन कर रहा हूं। जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, और ऐसा ज्ञान आपको शायद ही देखने को मिलेगा इतना कम प्राइस में। ज्ञान है, अनलिमिटेड ज्ञान है अदर लोगों के पास, लेकिन इतना कम प्राइस में आपको मिलेगा नहीं। कम प्राइस क्यों ले रहा हूं? क्योंकि गरीब भी बच्चा ज्वाइन करे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा हूं, और इस बैच में उन बच्चों का हेल्प किया जा रहा है जो सबसे कमजोर है, सबसे कमजोर, मैथ में कमजोर है, हिंदी में कमजोर है, रीजनिंग में कमजोर है, ऐसे हाथ पकड़ पकड़ कर सिखा रहा हूं। तो आप लोग जाइए, ज्वाइन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पे अब हम लोग आ जाते हैं। उपरोक्त गद्यांश में कीमती किसे माना गया है? तो उपरोक्त गद्यांश में कीमती किसको माना गया है? जीवन को, कि अनुशासन को, कि समय को, कि खेल को? तो ये समझिए कि सब कुछ
मैंने पढ़ा यहाँ से यहाँ तक, तो हमेशा समय के ही कद्र की बात की जा रही है, समय का ही आप लोग का जिक्र किया जा रहा है। तो समय पे आप लोग टिक करेंगे, ना कि जीवन पे, ना कि अनुशासन पे, ना कि खेल पे, तो आप लोग समय पे टिक करेंगे। ये बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। 67 नंबर कह रहा है किसने सुख के साथ जीवन गुजारा। भाई ये बताइए कि किसने सुख के साथ जीवन गुजारा? जो खूब धन कमाया। धन कमाने से सुख कमा सकता है? नहीं कमा सकता। मीठी वाणी बोल के मीठी वाणी से भी लोग सुख नहीं कमा सकते हैं। जिस समय जो मीठी वाणी बोल रहा है उसी के साथ अत्यधिक हम देख रहे हैं कि मतलब धोखाधड़ी हो रहा है, घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, जिसने समय की कद्र की हो, तो जिसने समय की कद्र की है उसने क्या किया है? उसने ही सुख के साथ जीवन गुजारा है। ये बात आप लोग हमेशा याद रखेंगे। जिसने समय की बर्बाद की है वो राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर सी नंबर। ठीक है, सेकंडों के सभी हिस्से से पदक चूक जाता है। कौन चूक जाता है? खिलाड़ी, यात्री, उपरोक्त दोनों? कोई नहीं। तो उपरोक्त दोनों पे टिक करेंगे, खिलाड़ी भी और यात्री भी। क्या ये होगा? खिलाड़ी राइट आंसर ए होना चाहिए था। ठीक है, ए पे ही ट्रिक करेंगे। समय की कद्र करने से क्या लाभ होता है? समय की कद्र करने से आप लोगों को क्या लाभ होता है? तो बाबू ये देखिए, वे स्वस्थ हो जाते हैं। समय की कद्र करने से कोई स्वस्थ नहीं होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। वे मेधावी बन जाते हैं। मेधावी का मतलब कि आलसी टाइप का नहीं, ऐसा भी नहीं है। वे सभी विषयों में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। वे लोकप्रिय हो जाते हैं। देखिए आप सभी को वे सभी विषयों में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। आपके लिए अभी आप स्टूडेंट है तो राइट आंसर आपके लिए सी हो जाएगा। ठीक है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। शीर्षक का मतलब कि इस पाठ का नाम क्या देना चाहते हैं। मान लीजिए कोई अच्छा सा कहानी पढ़े, उस कहानी से क्या रिजल्ट निकलता है, इस कहानी का क्या नाम देना चाहिए, तो आप लोग नाम देंगे। जैसे कोई फिल्म आता है, जैसे गद्दर 2 आया था, तो गद्दर 2 में आप लोग क्या देखे कि गद्दर किसके नाम पे रखा गया? उसमें गद्दर टाइप का एक है, उनके नाम पे रखा गया था। ठीक है, इस टाइप का मैं गद्दर देखा नहीं हूँ, ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आप लोग समय का मूल्य पे यदि इस पाठ का नाम दे दिया जाए समय का मूल्य, तो बहुत ही अच्छा होगा। तो समय का मूल्य पे आप लोग टिक करेंगे, ना कि जीवन के महत्व, ना कि जीवन का लक्ष्य, ना कि अनुशासन। ठीक है, तो समय का मूल्य राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन करना होता है, कर लेंगे कि नहीं। मेरे देश का नाम भारत है, जो महाराजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर रखा गया। पहले इसे आर्यवर्त कहा जाता था। इस पावन देश में राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, वर्धमान, महावीर आदि पुरुषों ने जन्म लिया। इस देश में अशोक और अकबर जैसे प्रतापी सम्राट भी हुए हैं। इस देश के स्वतंत्र संग्राम में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू आदि ने कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। देखिए अपने देश को आजाद कराने के लिए अनेक स्वतंत्र सेनानियों ने मतलब अपना सब कुछ निछावर कर दिया। समझिएगा बात को। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, साथ साथ में कहानी से कुछ सीखते भी रहिए। ठीक है, मैं सिखाऊंगा आपको हर एक चीज बताऊंगा, ये दुनियादारी क्या चल रही है, सारी चीजों से रिलेट कराऊंगा आपको। ठीक है, भारत का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो भारत का नाम जो कि है भरत के नाम पर रखा गया, जो कि ऊपर ही पढ़ा। मेरे देश का नाम भारत है, जो महाराजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर रखा गया। वहीं से पढ़कर टिक करना था, तो ये नंबर राइट आंसर। ये नहीं कि मोदी जी भारत का नाम रखे, भारत के नाम पे भारत नहीं पढ़ा, गांधी जी भारत का नाम नहीं रखे। समझ रहे हैं ना? तो ये सारी चीजें आपको सोचनी है और समझनी है। बाकी इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे, इस गद्यांश को पढ़ेंगे, इस अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे, तो अब सारी चीजें समझ में आएगी। इस देश को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इस देश को सबसे पहले आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। ये बात आपको याद होनी चाहिए, जीके जीएस में भी पूछता है। प्राचीन काल में किस महापुरुषों ने जन्म लिया? प्राचीन काल में आपका सरोजिनी नायडू ने जन्म लिया, कि लाला लाजपत राय ने, कि रामकृष्ण, की भगत सिंह? तो रामकृष्ण पे आप लोग टिक करेंगे। ये प्राचीन काल की बात कर रही है, यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, शकुंतला किसका माता थी? भरत के, कि कृष्ण के, कि रावण के, कि राम के? तो भरत की माता शकुंतला थी, जो कि ऊपर आपने पढ़ा है। महात्मा गांधी, यहाँ पर डैश 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 संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, की भाववाचक संज्ञा? तो आप लोग का ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा क्या है? कि जिस संज्ञा से आप लोगों को, मतलब जिस भी संज्ञा से आप लोगों को ये पता चले कि किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष स्थान, किसी विशेष नाम के विशेष नाम को हम लोग क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, सब कुछ मैंने समझा रखा है। अनुच्छेद आप लोग 4 कर लेंगे कि मैं करा दूं? चलिए, ये क्यों छोड़ना है, सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये भी पढ़ा दे रहा हूँ। बच्चों को रोगों से रक्षा करने की शक्ति माता पिता से मिलती है। अनेक बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। आमतौर पर बच्चों का स्वभाव माता पिता जैसा होता है। बच्चों पर माता पिता के स्वभाव का गहरा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक विकास की वृद्धि को वर्तमान पढ़ रहे हैं। देखिए मेरा माइंड कहाँ जा रहा है, वातावरण को वर्तमान पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसा गलती मत कीजिए, जल्दी में होता है।
वातावरण की हद तक प्रभावित करता है, वातावरण की हद तक को प्रभावित करता है। गंदी बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। अब गंदी बस्तियों मतलब होता है गांव में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, ठीक है। उनके बच्चों का शारीरिक विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। इसके विपरीत गांव के बच्चों का स्वभाव बहुत ही अच्छा होता है। इसका शरीर हिष्ट पुष्ट होता है, इसकी मांसपेशियां काफी मजबूत होती है, उसने उनमें कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। वातावरण किस प्रकार प्रभाव डाल रहा है, इच्छाओं पर कि मनभावों पर कि शारीरिक विकास की वृद्धि पर कि हर पर, तो यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शारीरिक विकास की वृद्धि पर। गांव के बच्चों का शरीर कैसा होता है, तो कमजोर होता है कि अस्वस्थ होता है कि हिष्ट होता है कि दुबला पतला होता है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे। उनके बच्चों का शरीर विकास नहीं हो पाता है, इसी अच्छा क्या सॉरी, गांव के बच्चों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पर हिष्ट पुष्ट लिखेंगे, हिष्ट पुष्ट, ठीक है। राइट आंसर सी नंबर। बच्चों को रोगों से रक्षा करने की शक्ति किससे मिलती है, दवाइयों से कि माता पिता से कि रोगों से कि वातावरण से, तो हमें दवाइयों से मिलती है, ये बात आपको पता है, अच्छे तरीके से पता है। लेकिन इस गद्यांश के अनुसार चलेंगे, जो कि गद्यांश में लिखा है कि बच्चों को रोगों से रक्षा करने की शक्ति माता पिता से मिलती है, तो माता पिता पे आप लोग ट्रिक करेंगे। यही थोड़ा सा घुमाने के लिए प्रश्न डाला गया है। बच्चों पर किसके स्वभाव का गहरा प्रभाव पड़ता है, वातावरण का कि गाँव का कि माता पिता का कि शहर का, तो वातावरण का प्रभाव पड़ता है, गाँव का पड़ता है, शहर का भी पड़ता है, सबका पड़ता है। लेकिन इस अनुच्छेद के अनुसार चलना है तो माता पिता का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर डैश डैश में रहने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, शहरों में कि गाँव में कि गंदी बस्तियों में कि घरों में, तो गंदी बस्तियों पर आप लोग ट्रिक करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर आप लोग का उत्तरमाला जो कि स्क्रीनशॉट कर लेंगे और यहाँ पर सॉल्व करने के बाद यहाँ पर अपना उत्तरमाला में आंसर मिला लेंगे। थैंक यू सो मच।